बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। अब क्या है हमारे पास कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप्स हैं इनके अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो क्लासिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नॉर्मली हमारे पास देखने में 4 ब्लड ग्रुप ही होते हैं, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, क्योंकि ए अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप है तो उसका हमारे पास ए पॉजिटिव भी होगा और ए नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो हम लोग ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन जो है उसको देख लेते हैं। जो ये वाली क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग कहते हैं ABO क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एंटीजन, एंटीबॉडी और इन सब का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम लोग करते हैं ब्लड ग्रुप। हमारे पास ब्लड ग्रुप है AB एंड O। ठीक है, अब उसके RH फैक्टर की बेसिस के ऊपर कि उसका RH फैक्टर जो है वो क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास A पॉजिटिव भी ब्लड ग्रुप होता है और हमारे पास A नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव होता है, AB पॉजिटिव होता है और AB नेगेटिव होता है और O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारे RH ग्रुप की वजह से हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको तीसरी जो हमारे पास आ जाती है बात वो आ जाती है हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास जेनेटिकली हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप होता है नॉर्मली हमारा भी ब्लड ग्रुप वही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है इसका मतलब है हमारी जीन्स जो है हो सकता है हमारे किसी इंसेस्टर के पास जो है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप की थी, तो हमारी जो ब्लड ग्रुप की जीन है वो उनसे आ गई है हमारे अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिफ़र हो सकता है। ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि वो डिटर्मिन करता है हमारी एंटीबॉडीज़ को। हमारी इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ बनाता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारे ब्लड ग्रुप पे। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो होगी B। अगर हमारा ब्लड ग्रुप B है तो उसके पास एंटीबॉडी होगी A। अगर हमारा ब्लड ग्रुप AB है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, जबकि अगर हमारे पास O है तो हमारे पास एंटीबॉडी A एंड B होगी। ठीक है, अभी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हम नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह जो है वो एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप का जो है रिलेशन इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी के बाद हमारे पास जब चीज़ आ जाती है वो हो जाती है हमारे पास एंटीजन। एंटीजन जो है जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है सेम हमारा उसी तरह का एंटीजन भी होता है। ये हमारे पास A होगा, यहाँ पे हमारे पास B होगा, यहाँ पे हमारे पास AB एंटीजन होगा और यहाँ पे हमारे पास O एंटीजन होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो आपके RBCs को बताते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक रेड ब्लड सेल जो है वो ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये आपका फॉर एग्जांपल A रेड ब्लड सेल है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास एंटीजन लगे होंगे ना, एंटीजन होते हैं एंटीनाज टाइप, मतलब जैसे वो आप अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये आपके एंटीजन लगे होंगे। अब अगर आपके पास सेम एंटीजन, अब A ब्लड ग्रुप है, अगर किसी बंदे का उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हम उसे A ब्लड ग्रुप ही क्यों लगाएंगे, सो दैट वो रिएक्ट ना करे। अगर हम उसे B ब्लड ग्रुप लगा देंगे तो देखिए उसके पास एंटीबॉडी क्या है A, वो इसके एंटीजन को जो हमारे पास A ही है जाके डिस्ट्रॉय कर देगी और आपका रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बजाय उसकी जान बचाने के आप उसका और ज़्यादा नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एंटीजन A का मतलब है, उसका ब्लड ग्रुप A होने का मतलब है कि उसके पास जो एंटीनाज हैं जिसने दूसरे ब्लड ग्रुप को अट्रैक्ट करना है वो भी A ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ब्लड ग्रुप A है और एंटीजन A है तो उसके पास जो एंटीबॉडी है ना वो है B। अब ये एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी, ये देखिए एंटीबॉडी इसके पास B है। अब ये अगर हम उसे ब्लड ग्रुप B लगा देंगे तो वो उसकी एंटीबॉडी B जो है A जो है उसके साथ रिएक्ट कर देगी और ये सारा जो है वो हमारे पास डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिलेशनशिप आप लोगों को समझ आया है कि आपके पास ब्लड ग्रुप के ऊपर जो आपका एंटीजन होता है वो A होता है और जो एंटीबॉडी होती है वो आपके पास B होती है। तो अगर आप ब्लड ग्रुप बी लगा देंगे तो ब्लड ग्रुप बी जो है वो एंटीबॉडी बी के साथ जाके लड़ाई करेगा
और आपका ब्लड ग्रुप जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सारा सिस्टम जो है, अब यहाँ पे ए बी की बात कर लेते हैं। तो देखें उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए बी को हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप लगा दें, ए लगा देंगे तो उसके पास हमारे पास एंटीबॉडी बी है तो वो हमारे पास रिएक्ट नहीं करेगा, बी लगा देंगे तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा, ओ लगा देंगे तो वो भी हमारे पास रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कि वो हर किस्म का ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और इसी वजह से ए बी जिनका ब्लड ग्रुप होता है उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनको कोई भी ब्लड ग्रुप अगर इमरजेंसी की कंडीशन में रिक्वायर्ड हो तो उन्हें मिल सकता है। जबकि हम ओ नेगेटिव की बात करते हैं तो वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है, ए बी एक्सेप्ट कर सकता है और ओ जो है वो सबको दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप्स क्लासिफिकेशन है, जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।